Good morning, dear students, and welcome to the official YouTube channel of लीट मोड। आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको पजल और सेटिंग एलिमेंट की क्लास में डे बेस्ड पजल बताने वाला हूँ। डे बेस्ड पजल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम ले लें, चाहे हम मेंस एग्जाम ले लें। और अपकमिंग 2 डेज में, मतलब सैटरडे से 3 अक्टूबर से IBPS PO प्रीलिम्स का एग्जाम भी होने वाला है। तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट होल द टीम ऑफ लीट मोड की तरफ से। आप अच्छा करें, और सबसे खास बात कि जिनका 3 तारीख को पेपर है वो सोच के बिल्कुल ना जाए कि हमको अटेम्प्ट कितना करना है, हमें रीजनिंग में कितना करना है, क्वांट में कितना करना है, या इंग्लिश में कितना करना है। आपसे जितना हो सके आप विद द एक्यूरेसी 95-100% एक्यूरेसी के साथ कीजिए। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट में सबसे पहले देखते हैं क्या है ये पजल। 7 गर्ल्स है जिनका नाम है कोमल, तान्या, आलिया, रुचि, श्रेया, गीता एंड मुग्धा have attended the seminar in a week starting from Monday and ends on Sunday but not necessary in the same order। 7 लड़की हैं जिनका नाम दिया हुआ है, वो एक सेमिनार अटेंड करती हैं मंडे से लेकर के संडे तक। पहला दिन मंडे होता है और लास्ट का दिन संडे होता है। ईच ऑफ देम आर इन डिफरेंट प्रोफेशन just like dancer, fighter, stunt woman, musician, director, producer and singer, but again not necessary in the same order। तो हमने देखा है कि डे है, 7 डेज दिया हुआ है, 7 गर्ल्स हैं और उसका उनका 7 प्रोफेशन दिया हुआ है। और पजल जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि कोमल अटेंड्स द सेमिनार ऑन वेडनेसडे। मैं आपको जब भी बताता हूँ कि डे बेस्ड पजल जब भी आप बनाइए तो आप सबसे पहले पॉसिबिलिटीज 2 ही पॉसिबिलिटीज लेकर के चलिए। देखिए, हम 3 पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं, हम 4 भी बता सकते हैं, हम 5 भी, जितनी पॉसिबिलिटीज होगा हम बता देंगे, जितना होगा ड्रॉ कर लेंगे। बट आपका समय बचाना है, कम से कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। एग्जाम में अगर प्रीलिम्स एग्जाम में 20 मिनट रीजनिंग के लिए होते हैं और मेंस एग्जाम में अगर 50 मिनट रीजनिंग के लिए होते हैं, तो 50 मिनट अगर हम 100 मिनट दे दें मेंस एग्जाम के लिए तो आप पूरा कर पाओगे, कर लोगे, मतलब कि 80-90% कर लोगे। और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अगर उसको हम 30 मिनट बढ़ा दें, 20 से 30 मिनट, तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। बट एग्जामिनर क्या देखता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं, वही हम प्रैक्टिस तरीका आपको बताएंगे। और लीट मोड का काम ही है, हमारा काम ही है लिवरेज योर टाइम, आपके समय को, वैल्यू को निकालना। ऐसा नहीं कि हम आपका आधा घंटा लेंगे और सिर्फ एक पजल बताएंगे। हम आपका कम से कम समय में कम से कम पेन का यूज किस तरह से किया जाए, एग्जाम में किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो हम आपका प्रिपरेशन नहीं करवा रहे हैं कि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर करके 5 पॉसिबिलिटीज हमने रख दिया और कंसेप्ट क्लियर करके हम आपको बता रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम समय में हम कैसे आपको पजल बनाना सिखाएंगे, बना सकते हैं, वही तरीका बताएंगे। चलिए, ये तो बात हुई कॉमन चीज़, जो हमारा एम क्या है और आपका एम भी वही, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि 7 गर्ल्स है, तो 7 गर्ल्स और डे बेस्ड पजल है। तो डे बेस्ड पजल को जैसा कि हम बताते हैं कि मंडे से स्टार्ट करना है, जैसा कि दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे मंडे लिख लिया। 7 डेज हम लिख लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। हमने 7 दिन लिख लिया यहाँ पे। लेफ्ट राइट हम बार बार यह बताएं कि 2 ही पॉसिबिलिटीज में हम बनाएंगे इस पजल को, और 2 पॉसिबिलिटीज में ही तीसरी भी छुपी होती है, चौथी भी छुपी होती है। तो आप क्लास को ध्यान से देखें कि हम किस तरह से उसे क्रैक करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे पहला दिया हुआ है, हम बताते हैं कि पजल को एक बार पढ़ लेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं, सिर्फ 1 मिनट लगाना है। कोमल अटेंड्स द सेमिनार ऑन वेडनेसडे, तानिया इज नॉट एन स्टेट मोमेंट, 2 girls attend the seminar between Alia and the one who is a singer. As many girls attend the seminar after the one who is a state woman is one more than as many persons attend the seminar before Ruchi. 3 girls attend the seminar between Tanya and the one who is a producer who attend the seminar before Tanya. Only 1 girl attend the seminar between Komal and the one who is a stunt woman. As many girls attend the seminar before Shreya as after Alia. Geeta attend the seminar before Alia. As many girls attend the seminar before Geeta as after the one who is a fighter. The one who is a dancer attend the seminar before Mugdha. Alia is not a musician. हमें पढ़ने से ये पता चल गया कि एक ही पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है जो पहले ही सेंटेंस में है, कोमल अटेंड द सेमिनार ऑन वेडनेसडे। तो हमने उसको पहले नोट डाउन कर लिया। तो कोमल को यहाँ पे हम रख देंगे, कोमल वेडनेसडे को सेमिनार अटेंड करती है, हमने कोमल को यहाँ पे रख दिया।
अब नेक्स्ट क्या है, कोमल से रिलेटेड है, तो कोमल को ही ढूंढेंगे कि कोमल और कहां पे दिया हुआ है। तो कोमल यहां पे दिया है, ओनली वन गर्ल्स अटेंड द सेमिनार बिटवीन कोमल एंड द वन स्टंट वोमेन। एक ही लड़की है जो कोमल और स्टंट वोमेन के बीच में सेमिनार करती है। इसमें हम मान के चलें, यहां पे हमने स्टंट वोमेन का रख दिया और यहाँ पे कोमल अगर यहाँ तो 1 2, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे लिए, हमने दोनों यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट, स्टंट वोमेन कहाँ है, कोमल कहाँ है, हम उस सेंटेंस से पता लगाएंगे कि स्टंट वोमेन कहाँ है या फिर कोमल कहाँ है। अब कहता है तानिया इज नॉट अ स्टंट वोमेन। अगर आपने स्टंट वोमेन यहाँ पे दिया है तो तानिया यहाँ नहीं हो सकती, और अगर आपने स्टंट वोमेन यहाँ पे दिया है तो तानिया यहाँ नहीं हो सकती। अब 2 गर्ल्स इन सेमिनार बिटवीन आलिया द वन हु इज अ सिंगर, ये हमें पता नहीं चला है। अब एक सेंटेंस इसमें ऐसा एक सेंटेंस है जो हमें बताएगा। अब तानिया ही के बारे में बताइए कि तानिया अगर यहाँ नहीं हो सकती या तानिया यहाँ नहीं हो सकती, जहां पे भी स्टंट वुमेन आएगा, तो तानिया के बारे में और क्या दिया हुआ है, 3 गर्ल्स अटेंड द सेमिनार बिटवीन तानिया एंड वन हु इज अ प्रोड्यूसर हु अटेंड द सेमिनार बिफोर तानिया। अब इसमें क्या हो सकता है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर होगा, 3 गैप होगा, उसके नीचे तानिया होगी, ये हमें पता चल गया। अब अगर आपने स्टंट वोमेन को यहाँ पे लिया है तो प्रोड्यूसर यहाँ नहीं ले सकते। मान के चलिए अगर हमने प्रोड्यूसर यहाँ पे ले लिया तो 1 2 3, तो तानिया को हम यहाँ ले सकते हैं सैटरडे को। और अगर आपने तानिया को यहाँ पे ले लिया, क्योंकि तानिया फ्राइडे भी नहीं आ सकती, तो हम 1 2 3 प्रोड्यूसर को हम यहां पे रख सकते हैं। और अगर आपने एक चीज और है इसमें कि अगर आपने प्रोड्यूसर को यहां पे ले लिया, मान के चलिए अगर हमने प्रोड्यूसर को यहां पे ले लिया है तो 1 2 3 तानिया यहां आना चाहिए ना, तो जबकि तानिया स्टंट वुमेन नहीं है तो यहां पे प्रोड्यूसर नहीं हो सकता। देख रहे हैं कि 3 पॉसिबिलिटीज, मैंने आपको 3 या 4 पॉसिबिलिटीज समझा दिया कि कौन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब हमारा कौन कौन सा सेंटेंस हो गया, ये भी हो गया, हमारा ये भी हो गया। 2 गर्ल्स अटेंड द सेमिनार बिटवीन आलिया एंड द वन हु इज अ सिंगर। आलिया के बारे में अब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्या एज मेनी गर्ल्स अटेंड द सेमिनार आफ्टर द वन हु इज स्टंट वुमेन इज मोर देन एज मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर रुचि। कहता है कि जितने भी लड़की है जो सेमिनार अटेंड कर सकती है स्टंट वुमेन से पहले, आफ्टर एज मेनी गर्ल्स अटेंड द सेमिनार आफ्टर द वन हु इज ए स्टंट वुमेन। स्टंट वुमेन कौन है, मगर अगर मान के चलिए स्टंट वुमेन ये है तो 1 2 3 4 5 6 बैठी हुआ है यहाँ पे 6 है, तो उससे पहले रुचि से पहले एक कम, मतलब स्टंट वुमेन के बाद 6 है तो रुचि से पहले 5 होना चाहिए। तो अगर हम रुचि मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं संडे के दिन रुचि, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि 5 ही रखना है। तानिया ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है तो रुचि कहाँ हो सकती है, 1 2 3 4 5, रुचि यहाँ भी नहीं हो सकती। अब रुचि के बारे में हमें देखना होगा, अब रुचि कहाँ पे आ सकती है, स्टंट वुमेन यहाँ पे रख दिया हमने, तो 1 2 3 4 5 6, रुचि यहाँ पे नहीं हो सकती। तो ये पॉसिबिलिटीज हमारी यहीं पे धरे की धरी रह गई, तीसरी बार में ही कट गई कि ये नहीं हो सकता। अब अगर इसमें अगर मान के चले कि रुचि कहाँ पे, अगर स्टंट वुमेन यहाँ पे है तो 1 2, उसके बाद 2 है तो रुचि से पहले 1 होना चाहिए, तो रुचि को हम यहाँ पे रख सकते हैं, रुचि को हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि स्टंट वुमेन 2 ही जगह पर, चाहे तो फ्राइडे को हो सकती थी या मंडे को हो सकती, और मंडे को लेकर के अगर हम चलेंगे तो रुचि का जो ये है नहीं आ रहा है, रुचि का जो स्थान है जो दिन है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम ये पॉसिबिलिटी से लेकर के चलेंगे। आप घबराइए मत, अगर कोई सेंटेंस 2 या 3 सेंटेंस पढ़ने के बाद ही एक पॉसिबिलिटी खत्म हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रॉन्ग वे में जा रहे हैं। आप उस बात को समझिए कि एग्जाम में आप लोग भी ठीक तरह से ऐसे ही अटेम्प्ट करते होंगे और करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम डिटेल में लिखने के लिए जाएंगे और डिटेल में लिख करके फिर इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। अरे भाई साहब, हमें तो 20 मिनट प्रीलिम्स के लिए मिला है, 50 मिनट मेंस के लिए मिला है, हम कहाँ से कर पाएंगे उतने देर में। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन करता हूँ, 3 गर्ल्स अटेंड द सेमिनार बिटवीन तानिया एंड प्रोड्यूसर, ये भी हो गया। हु अटेंड द सेमिनार बिफोर तानिया, ओनली 1 गर्ल अटेंड द सेमिनार बिटवीन कोमल एंड हुजूस, ये भी हो गया। एज मेनी गर्ल्स अटेंड द सेमिनार बिफोर श्रेया एज आफ्टर आलिया। आलिया के बारे में 3 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है, एक चीज 2 गर्ल्स अटेंड द सेमिनार बिटवीन आलिया एंड द वन हु इज अ सिंगर, एक दिया हुआ है एज मेनी गर्ल्स अटेंड द सेमिनार बिफोर श्रेया एज आफ्टर आलिया।
आलिया को, चलिए आलिया कहाँ कहाँ हो सकता है, अगर हमने आलिया को यहाँ पे दे दिया है तो आलिया का बाद एक तो यहाँ पे श्रेया होना चाहिए, जो नहीं हो सकता। आलिया को अगर हमने यहाँ पे दे दिया है तो यहाँ पे श्रेया होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। जैसे 1 2 3, हाँ ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कोमल ऑलरेडी है वेडनेसडे को, अगर आपने श्रेया को यहाँ पे दे दिया है तो 1 2 3 पहले कोमल, तो यहाँ पे आलिया होना चाहिए, जो कि आलिया नहीं हो सकता। तो आलिया के बारे में क्या हो सकता है, जो आलिया के बारे में जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ कि आलिया के बारे में। अगर मान लीजिए अगर हमने तानिया को यहाँ से हटा करके, अगर हमने आलिया को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, रुचि को हमने प्रोड्यूसर बना दिया, देख लीजिए एक बार ध्यान दीजिए, रुचि को हमने प्रोड्यूसर बना दिया तो तानिया का सीट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब प्रोड्यूसर, यहाँ रुचि प्रोड्यूसर हो गई, यहाँ से प्रोड्यूसर हट जाएगा, क्योंकि आलिया का सीट हमें कंफर्म करना है। आलिया के बाद कोई नहीं है तो श्रेया से पहले कोई नहीं होगी, तो बात तो सेम ही हो गया ना। क्या कहता है कि एज मेनी गर्ल्स अटेंड द सेमिनार बिफोर श्रेया एज आफ्टर आलिया, तो अब ये बात सेम हो गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, क्या कहता है कि आलिया और सिंगर के बीच में दो लड़की है, तो आलिया अगर यहाँ है तो 1 2, तो सिंगर यहाँ पे आ जाएगी, सिंगर यहाँ पे आ गई। अगर आलिया यहाँ पे है तो सिंगर यहाँ पे आ जाएगी। अब गीता और मुग्धा के बारे में हमें कंफर्म करना है। कहता है एज मेनी गर्ल्स अटेंड द सेमिनार बिफोर गीता एज आफ्टर द वन हु इज अ फाइटर। अगर हमने गीता को यहाँ पे ले लिया, मान के चलिए अगर हमने गीता को यहाँ पे ले लिया तो गीता के बाद 2 है 1 2, तो फाइटर से पहले भी 2 होना चाहिए, तो फाइटर यहाँ आ सकता है, फाइटर। क्योंकि फाइटर अगर हम यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे गीता नहीं हो सकता, आलिया ऑलरेडी पुट है। इस बात को समझिए, हम इसी में हर तरह की पॉसिबिलिटीज लेकर के चल रहे हैं। अब नेक्स्ट में है कि अगर हमने फाइटर को यहाँ पे ले लिया है, एज मेनी गर्ल्स अटेंड द सेमिनार बिफोर गीता एज आफ्टर द वन हु इज अ फाइटर, एज मेनी गर्ल्स अटेंड द सेमिनार बिफोर गीता एज आफ्टर द वन हु इज अ फाइटर। अगर हमने गीता को यहाँ पे ले लिया तो गीता से पहले कितनी है 1 2 3 4, फाइटर के बाद 1 2 3 4, 4 लोग हो गए कि गीता से पहले और फाइटर के बाद। उसके बाद अगर आपने गीता को यहाँ पे ले लिया, मान के चलिए अगर हम गीता को यहाँ पे ले लेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे फाइटर को लेना होगा 1 2 3, फाइटर को यहीं पे लेना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब एक चीज और कहता है उसमें कि द वन हु इज अ डांसर अटेंड द सेमिनार बिफोर मुग्धा। डांसर जो है मुग्धा से पहले सेमिनार अटेम्प्ट करती है, तो अगर हम यहाँ पे मुग्धा को ले लेंगे MUGDH, मुग्धा को अगर हमने यहाँ पे ले लिया है तो डांसर, इससे पहले डांसर का स्पेस खाली है ना। और इसमें एक चीज और कहता है कि आलिया इज नॉट अ म्यूजिशियन। अगर आलिया म्यूजिशियन नहीं है तो म्यूजिशियन यहाँ पे हो जाएगा, म्यूजिशियन यहाँ पे हो जाएगा। तो म्यूजिशियन, स्टंट वुमेन, सिंगर, फाइटर, प्रोड्यूसर और डांसर। कहता है गीता अटेंड सेमिनार बिफोर आलिया, एज मेनी गर्ल्स अटेंड द सेमिनार बिफोर आफ्टर वन हु इज अ फाइटर, गीता एज आफ्टर द वन हु इज अ फाइटर, एज आफ्टर द वन हु इज अ फाइटर, ये भी हो गया। अब क्या बचा, म्यूजिशियन, स्टंट वुमेन, सिंगर, फाइटर, प्रोड्यूसर, डांसर, सारे के सारे हो गए, तो एक और बचेगा डांसर, फाइटर, स्टंट वुमेन, डायरेक्टर। तो आलिया क्या होगी, डायरेक्टर, यहाँ पे आलिया का डायरेक्टर हो जाएगा। ये हो गया आपका पजल, हो गया सॉल्व। बस इसी तरीके से बनाने हैं आपको। ऐसे ही अगर हम इसी में 3-4 ड्रॉ कर दें पॉसिबिलिटीज, तो हम पॉसिबिलिटीज वहीं पे फिल करते रह जाएंगे। हमें एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस भी करना है, एग्जाम के हिसाब से हमें बनाना भी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसी बेस्ड पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लास्ट क्लास को हमने वहां पे करवा दिया था बच्चों को आंसर भी, तो किसी ने कमेंट भी नहीं किया, इसलिए आपको आंसर कमेंट करना है। यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन और 3 और 4 क्वेश्चन आंसर भी आप दीजिए। होप कि आंसर आप सही से दें, क्योंकि देखिए आंसर क्वेश्चन में भी कभी कभी ट्रिक रहता है, तो उसको सोचिए समझिए और उसके बाद हमें आंसर दीजिए। और अगर आपको हमारा क्लास यूट्यूब चैनल या PDF चाहिए तो ठाकुर कमल सर प्रोटोटाइप में जुड़ जाइए, वहां आपको हर चीज मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक है तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए hi@lightmode.in पे। होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास लेकर के बहुत जल्द आपके पास आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।